हेलो स्टूडेंट, आई एम विक्रांत साहब। वेलकम टू माय न्यू सेट। देखेंगे कंप्लीट बायो 45 डे में हम कैसे चलेंगे, क्योंकि हम नीट में सिर्फ और सिर्फ 45 डे ही बचे हैं। अब आपको कैसे बायो पढ़नी है ताकि आप लोग अपने बायो में 340 प्लस नंबर इंश्योर कर सकें। ठीक है, इंश्योर कर सकें। तो इसके लिए बहुत ही ईजी फंडा है बेटा, मैं आपको बताऊंगा सिर्फ और सिर्फ अच्छे से बताऊंगा, बहुत ही एग्जिट वे में बताऊंगा। तो आप अगर 45 दिन तक टिके रहे ना, तो आप लोगों को ये फायदा हो जाएगा, बायो का फायदा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, उससे पहले आप इसी कमेंट में एक लाइक देंगे और बताएंगे जो जो ये चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा है, कौन कौन बच्चों ने चैलेंज एक्सेप्ट किया 45 डे का, तभी हम आगे आप लोगों को शुरुआत करें। तो ठीक है, बिना किसी देरी के करते सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपनी एनसीईआरटी की एक रीडिंग देनी, अच्छे से एनसीईआरटी की रीडिंग देनी है। अगर आप खुद नहीं दे पा रहे हो, अपने आप नहीं दे पा रहे हो, तो इस चैनल पे जाइए, एनसीईआरटी की रीडिंग कराई जा रही है, वहाँ से कर लो। ठीक है, अच्छे से एनसीईआरटी की रीडिंग कर लो। उसके बाद जो शॉर्ट नोट्स आपने बनाए हैं या बना रहे होगी, ठीक है, उस शॉर्ट नोट्स को एक शाम को डेली उन्हें याद करो, मतलब उन्हें लर्न करना है। या मैं आपको शॉर्ट नोट दूंगा बेटा, मैं अपने शॉर्ट नोट्स को आपको प्रोवाइड कराऊंगा 15 अप्रैल के बाद कराऊंगा। यहाँ पे जो मैं पढ़ाऊंगा शॉर्ट नोट्स से 15 अप्रैल के बाद पढ़ाऊंगा। ठीक है, और आपको क्या करना है, फिर आपको 5 ईयर की PYQ करनी है। उससे पता चलेगा कि पेपर कैसा आता है ऑब्जेक्टिव बायो का। ठीक है, उसके बाद आप एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन, उसके बाद आप एग्जाम्पल करेंगे। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी ये वाली क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो इसे आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, मिस नहीं करना है। इसमें हर वैरायटी की क्वेश्चन, हर वैरायटी का क्वेश्चन इसमें आपको करना है। डिफरेंट मैचिंग क्वेश्चन, स्टेटमेंट एसोसिएशन, फिल इन द ब्लैंक्स वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं, हर वैरायटी के क्वेश्चन करने हैं। डेली आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, डेली आपको 100 क्वेश्चन करनी है। उसके बाद जो क्वेश्चन आपके मिस्टेक हुए उनको एनालिसिस करनी है, इसे छोड़ नहीं देना है, उसको एनालाइज करना है। एनालिसिस करने के बाद उसकी मिस्टेक नोटबुक में आप उसे डाल, मिस्टेक नोटबुक में आप उसे डाल दोगे। ठीक है, उसके बाद अब आपका जैसे कोई टॉपिक है, आपको क्या करना है, जैसे कोई टॉपिक है, सपोज दैट एक टॉपिक ले लो आप, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस। जैसे ये टॉपिक आपको कम समझ में आया तो आप क्या करेंगे, पूरा चैप्टर नहीं उठाएंगे, सिर्फ और सिर्फ स्पर्मेटोजेनेसिस का एक लेक्चर निकालेंगे यूट्यूब पर। मेरी भी इस चैनल पे लेक्चर है, आप लोग वहाँ से निकालेंगे। उसको सिर्फ और सिर्फ स्पर्मेटोजेनेसिस को डिटेल में देखेंगे। फिर उसकी एनसीईआरटी पे जाएंगे, एनसीईआरटी उसकी रीड करेंगे। एनसीईआरटी की रीड करने के बाद उसके 20 से 25 क्वेश्चन बेटा आपको लगाना है, ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस से क्वेश्चन आए तो आपका वो क्वेश्चन मिस ना हो। ठीक है, बाकी की जो आपका कैप्सूल नॉलेज सीरीज है मैं चला रहा हूँ, उसको कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट करूँगा उसमें 40 से 50 टॉपिक ऐसे कराऊंगा जहाँ से आसान क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, डिटेल लगाने के बाद उसकी एनसीईआरटी करो और 25 से 30 सवाल करो। ठीक है, फिर आपको डेली बायो में 2 से 3 आवर भाई अब देने पड़ेंगे बायो में डेली। उसके बाद अपनी केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़िए। अब बात करेंगे हम क्या करेंगे, तो बेटा हम आप लोगों के लिए जितना कर सक रहे हैं उतना कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आप लोगों की जो एनसीईआरटी की रीडिंग है, ये बेटा हम कंप्लीट करा देंगे लास्ट मार्च तक। अप्रैल में हमें क्या करना है, अप्रैल के मंथ में हम प्रीवियस पेपर जो हमने जो नीट में आ चुकी हैं, 2020, 21, 22, 23, 2010, 2011 जो आ चुकी है उनको सॉल्व करेंगे, ओनली सिर्फ बायो का। ठीक है, ओनली बायो का सॉल्व करेंगे। उसके बाद शॉर्ट नोट से एक बार अपनी कंप्लीट बायो का रिवीजन करेंगे। ठीक है, कंप्लीट बायो का रिवीजन करेंगे किससे, शॉर्ट नोट से, जो कि आपको कराया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम ऑल एनसीईआरटी के एग्जाम्पल बेटा आपको करा देंगे। ठीक है, जिससे कि कोई क्वेश्चन अगर एग्जाम्पल से आता है तो वो भी आपका मिस ना हो। उसके बाद ऑल डेट्स एनसीईआरटी की हम यहाँ पे आपको कवर कर देंगे। और फिर लास्ट बात है ऑल साइंटिस्ट आपको यहाँ पे कवर कर देंगे। ठीक है, और इतना ही है भाई साहब, इससे ज़्यादा
हमारी समस्या अगर आप इतना कर लोगे तो इससे ज़्यादा बायो में पूछिएगा ही नहीं। तो बिना किसी देरी के बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।